एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया, एकदम शानदार, जोरदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। तो आज हम बात करने वाले हैं कि इन 5 आदतों को, इन 5 मिस्टेक्स को आपको अवॉइड करना है नीट 2022 के लिए। अगर आप इन 5 मिस्टेक्स को फिर से रिपीट करते हैं, तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। बच्चों, इन 5 मिस्टेक्स को आप अगर अवॉइड करेंगे, इन 5 मिस्टेक्स से कुछ सीखेंगे, तो आप नीट में बहुत बढ़िया नंबर ला सकते हैं। इवन 600 प्लस नंबर लाना ही बहुत आसान है, अगर इन 5 मिस्टेक्स को आप ढंग से समझ लें तो। तो एक-एक चीज़ को हम एक-एक पॉइंट को हम कवर करते चलेंगे और आगे हर एक पॉइंट को मैंने क्यों लिया है, उसको मैं आपके सामने यहाँ पे बताऊँगा भी सही, समझाऊँगा भी सही। पर एक बात ध्यान रखिएगा, ये मिस्टेक्स हैं या फिर मान लीजिए कि कुछ ऐसी बातें हैं जो हमको नहीं पता है, तो आपको थोड़ा रेजिस्टेंस भी फ़ील होएगा इस वीडियो को आगे देखने में। जब आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, 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 ये तो सर ने क्या बोला है, ये तो मैं शुरू से करते आया हूँ। बट मैं आपको बोल रहा हूँ बच्चों, और इस ऑथॉरिटी से बोल रहा हूँ कि पिछले 10 साल से मैं कोटा में पढ़ा रहा हूँ, और उन कोचिंग्स में, उन तमाम कोचिंग्स में जिसके लिए बच्चे कोटा में आते हैं, उन सब में मैंने पढ़ाया हुआ है। तो आप समझ जाइए कि जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, आपको बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत रिच कंटेंट है। ओके? तो फटाफट शुरुआत करते हैं बच्चों। कौन-कौन सी मिस्टेक्स को हमको यहाँ पे अवॉइड करना है, उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। मिस्टेक नंबर 1, अवॉइडिंग एनसीईआरटी। अगर हम लोग एनसीईआरटी अवॉइड करते हैं, तो एनसीईआरटी सर कौन अवॉइड करता है? हम तो एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन किस सब्जेक्ट में? सर ओनली बायो में? नहीं, इन ऑल सब्जेक्ट्स। इट इज इम्पोर्टेंट इन ऑल सब्जेक्ट्स। अगर आप एनसीईआरटी को अवॉइड करते हो, फिजिक्स में अवॉइड करते हो, केमिस्ट्री में, तो आपको दिक्कत हो जाएगी। दिस इज द मिस्टेक नंबर 1। जनरली बच्चे दोहराते हैं कि वो केमिस्ट्री में और फिजिक्स में एनसीईआरटी को अवॉइड करते हैं, और बायो में उनको लगता है कि बायो में एनसीईआरटी से आएगा, बाकी में नहीं आएगा। तो ऐसा नहीं है बच्चों, एनसीईआरटी से बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं एग्जाम के, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एनसीईआरटी से बन जाते हैं। ओके, सो एनसीईआरटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और बहुत ज्यादा स्कोरिंग होता है। 90% को टाइम है ना एग्जाम के अंदर, नीट फिजिक्स के अंदर भी एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट मिस्टेक है मिस्टेक नंबर 2, स्टडी फ्रॉम समवन एल्स नोट्स या नोट मेकिंग ओन नोट्स। इट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टेलीग्राम पे नोट्स मिल जाएंगे सर? हाँ बिल्कुल मिल जाएंगे बेटा। पर क्या टेलीग्राम के हमारे दिए हुए नोट्स से काम चला लोगे क्या? नहीं ना। नोट्स खुद से बनाइए। हम नोट्स प्रोवाइड अगर कर भी रहे हैं, तो भी नोट्स खुद से ही बनाइए। और ज़्यादा बेटर है कि जब आप लेक्चर अटेंड कर रहे हो, जब आप वन शॉट कर रहे हो ना, तो वहाँ बैठ के नोट्स बनाइए। क्योंकि वहाँ आपको सिस्टमैटिकली खुद के नोट्स बनाने हैं, खुद से ही नोट्स बनाने हैं। खुद के जो नोट्स होते हैं ना, उनको रिवाइज़ करना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान। आप खटाखट सिर्फ़ कॉपी देख के रिवाइज़ कर सकते हो बच्चों, जल्दी-जल्दी पेज पलट के रिवाइज़ कर सकते हो। पर दूसरों के नोट्स को आपको रिवाइज़ करने में हर बार प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो प्लीज़ स्टॉप स्टडीइंग फ्रॉम द समवन एल्स नोट्स। दिस इज़ द मिस्टेक नंबर 2 जो बच्चे करते हैं, दूसरों के नोट्स से पढ़ाई करने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा मिस्टेक नंबर 3, व्हिच इज़ रनिंग बिहाइंड शॉर्टकट्स एंड शॉर्ट ट्रिक्स ओनली। सर शॉर्ट ट्रिक बता दीजिए ना सर। सर काहे समझा रहे हैं सर? सर इतना बड़ा क्यों बता रहे हैं सर? तो इसको एक्सप्लेन क्यों कर रहे हो सर? शॉर्ट ट्रिक बता दो ना सर। अरे भाई, अगर कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं बताएँगे, तो अल्टीमेटली क्या होगा? इंटरेस्ट नहीं आएगा। जब इंटरेस्ट नहीं आएगा, तो पढ़ने का मन नहीं करेगा। जब पढ़ने का मन नहीं करेगा, उसको पढ़ना अवॉइड करेंगे, तो ऑटोमैटिकली क्या हो जाएगा? हम लोग नेगेटिविटी में चले जाएँगे, और हमको सब्जेक्ट टफ लगने लगेगा, हमको सब्जेक्ट समझ में आना बंद हो जाएगा। सो प्लीज़ डू नॉट मेक दिस टाइप ऑफ मिस्टेक। मिस्टेक नंबर 3, रनिंग बिहाइंड शॉर्टकट्स एंड शॉर्ट ट्रिक्स, ये आप बंद कर दीजिए। आपको जहाँ पर भी टीचर बोलता है कि इसको समझना है, उसको समझिए बैठकर, और कोशिश करिए कि 80% टाइम आप शॉर्टकट्स एंड शॉर्ट ट्रिक्स यूज़ ना करें, प्रॉपर वे में क्वेश्चंस को सोल्व करें। क्योंकि उसी से एक्चुअल स्पीड बढ़ेगी आपकी, उसी से आपको एक्चुअल में समझ में आएगा, और उसी से एक्चुअल में कॉन्फिडेंस भी आपका बनेगा, जो एग्जाम में बहुत जरूरी है। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों। मिस्टेक नंबर 4 की बात करते हैं। कंसीडरिंग फिजिक्स एज फॉर्मूला बेस्ड सब्जेक्ट ओनली। अगेन, पुराने वाला जो टॉपिक था, हमारा पॉइंट था, वैसा ही पॉइंट है ये वाला, कि फिजिक्स कोई सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक या सब्जेक्ट नहीं है। फिजिक्स को जो फॉर्मूला बेस्ड समझते हैं ना, उन लोगों को एक्चुअली फिजिक्स बिल्कुल भी नहीं आती। और जो पढ़ाने वाले लोग भी हैं, दोबारा सुनना, जो पढ़ाने वाले लोग भी है ना, अगर आपको कोई मास्टर वास्टर पढ़ा रहा हो, आपको सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड फिजिक्स पढ़ा रहा हो, उनको दिखाइएगा कि भाई साहब, फिजिक्स एक फॉर्मूला बेस्ड सब्जेक्ट नहीं है सिर्फ। फिजिक्स कॉन्सेप्चुअल बेस्ड सब्जेक्ट है। फिजिक्स में कॉन्सेप्ट्स होते हैं, एंड उन कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे हमको हमको वहाँ पे चाहे तो फॉर्मूला हम लोग डिराइव करते हैं, चाहे हम लोग वहाँ पे कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे ये आंसर दे देते हैं। तो फिजिक्स इज ए कॉन्सेप्चुअल बेस्ड सब्जेक्ट, जहाँ पे इसका बहुत दिमाग, मतलब इसका बहुत यूज होता है। और ये सबके पास में, घबराइए मत। इसका नाम लिया, ओ माय गॉड, हमारे पास तो है ही नहीं। अरे सबके पास होता है भैया, एक एक बच्चे के पास है। गेटिंग माय पॉइंट? यहाँ से आगे बढ़ते हैं। मिस्टेक नंबर 5 ऑटोमेटिक आ गई। पीवाईक्यू से आते हैं सर।
ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। बच्चे क्या करते हैं, पीवाईक्यू से आते हैं, पीवाईक्यू से आते हैं, पीवाईक्यू से आते हैं, इसके नाम पर पूरे पीवाईक्यूज़ रट के रख लेते हैं। अरे भाई, पीवाईक्यू से एज़ इट इज़ पेपर उठ के नहीं आता है। पीवाईक्यूज़ कौन से पीवाईक्यूज़ जो रिपीट करते हैं। मैं आपको इसे बताता हूँ, बच्चों को अगर मैं पीवाईक्यूज़ के फ़ॉन्ट्स भी चेंज कर दूँ ना, और अगर ऑप्शंस भी रीशफ़ल कर दूँ, आंसर देने में वो असमर्थ होते हैं। जो बच्चा सिंपल पीवाईक्यूज़ के 5-5 सेकंड में आंसर लगा रहा था, उसका जैसे मैंने उसको रीशफ़ल किया और फ़ॉन्ट्स चेंज कर दिए, बच्चे ने आंसर देने में असफल रहा। और इवन अगर मैं क्वेश्चन के अंदर वैल्यूज़ चेंज कर दूँगा, तो ऑलमोस्ट 90% बच्चे गलत कर देंगे। इसका मतलब क्या था कि उन्होंने जो पीवाईक्यूज़ के आंसर्स थे ना, वो याद किए हुए थे। तो दिस इज़ द मिस्टेक नंबर 5। पीवाईक्यूज़ से ही सब कुछ आता है, ऐसा नहीं है। पीवाईक्यू से सब कुछ नहीं आता है। पीवाईक्यूज़ जो होते हैं, उसके कॉन्सेप्ट्स आपके रिपीट कर सकते हैं, बट पीवाईक्यूज़ एज़ इट इज़ रिपीट नहीं करते हैं। गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? पीवाईक्यूज़ एज़ इट इज़ रिपीट नहीं करते। तो आप पीवाईक्यूज़ कीजिए, पर पीवाईक्यूज़ के बेसिस पर जो और क्वेश्चन बन सकते हैं, या फिर कोशिश कीजिए उनमें वैल्यूज़ चेंज कर के थोड़ा-सा एनालाइज़ करने की। नहीं तो आप लोग हमसे आके जुड़िए, हम आपको बढ़िया-बढ़िया क्वेश्चन्स प्रोवाइड करेंगे और बढ़िया-बढ़िया प्रकार से चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। सर, आप कहाँ मिलेंगे? मैं मिलूँगा बच्चों अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम है नरूका सर फिजिक्स। तो आप नरूका सर फिजिक्स के नाम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, एंड वहाँ पे आप आके मुझसे ये सब चीज़ें बच्चों सिस्टमैटिकली देख सकते हो, पढ़ सकते हो। इंस्टाग्राम पे मैंने आजकल रील्स बनाना बहुत ज़्यादा कर दिया है। कौन सी रील्स सर? आप ही क्या डांस करते हो कच्चा बादाम पे? नहीं। एक्चुअली मैं उसपे क्या कर रहा हूँ, ये रैंडम कंटेंट जो बच्चे देखते हैं ना, तो मैं चाहता हूँ कि रील्स तो वैसे भी रैंडमली फ्लो करती है। तो भाई तुम्हारी उम्र तक के लोगों तक ऑटोमेटिक रील्स पहुँच जाएगी। तो मैं कंटेंट वाइज़ रील बना रहा हूँ, ताकि जब आप लोग इंस्टाग्राम में खो जाते हैं, माइंडलेस स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं रील्स की, जो सडनली जब आपको मेरी रील एकदम सामने आए, तो आपको याद आए कि नहीं, हम नीट के बच्चे को पढ़ना भी है। ओके। सो बेसिकली बच्चों, आप लोगों के लिए एक तो ये चीज़ है, सेकंड चीज़ क्या है कि रील्स में आपको बहुत अच्छे-अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ। बट दिस इज़ नॉट द मेजर थिंग। आपको जो मेन चीज़ पे ध्यान रखना है, वो ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लीजिए अच्छी-अच्छी चीज़ों के लिए।